आ रहा हूँ। ये बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी सुना रहा हूँ। एक विद्यापति मिश्र थे, मिथिला के रहने वाले थे, भगवान शिव के परम भक्त थे। कविता बनाते हिंदी में और गा करके भगवान शिव को सुनाया करते थे। पति पत्नी थे, दैव योग से उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई। एक दिन पत्नी ने कहा, पंडित जी अब अपनी कोई संतान नहीं है, वृद्धावस्था में सेवा कौन करेगा? तो पंडित जी सहज भाव ने कह दिया कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, चिंता मत कर। पत्नी नाराज हो गई, कहा तुम तो ऐसे बोल दिए, लेकिन तुमको क्या पता कि अब हमारे कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होने लगा, हमसे घर का कार्य नहीं होता। तो कहा क्या करें? कहा कोई नौकर रख लो। पंडित जी ने कहा ठीक है, कोई नौकर आएगा तो रख लेंगे। देखो भगवान की कृपा, भगवान क्या क्या कर सकते हैं। सुबह की यह बात हुई और दोपहर के समय एक लगभग 12-13 वर्ष का बालक आया, बिल्कुल गौरांग, एकदम फटा पुराना कपड़ा पहने आया। पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा कौन है? कहा कि हमको नौकर रख लीजिए अपने यहाँ। तो क्या क्या कर सकता है? कहा हम घर के सारे कार्य कर सकते हैं, जो कुछ कहेंगे हम सब कुछ करेंगे। पंडित जी ने पूछा लोगे क्या? तो कहा पेट भर भोजन दे देना और पहनने के लिए अच्छा कपड़ा दे देना, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमको। पंडित जी ने सोचा, ये बहुत साल पहले की बात नहीं, अभी कलयुग के कुछ साल पहले की घटना बता रहा हूं। पंडित जी ने सोचा गरीब है, चलो कोई बात नहीं, पल जाएगा ये। रख लिया। पत्नी अब वो जो कह दिया कि ठीक है रहो। गाय के पास वो पानी पिलाने के लिए बालक गया तो पत्नी ने गाय से नाम तो पूछ लो, गांव पूछ लो, नहीं तो कुछ लेके भग जाए। पंडित जी ने बुलाया, इधर आ। हाँ पंडित जी। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम उगना है। रहते कहाँ हो? तो कहा जहाँ खाने को मिल जाता है, कोई बुला लेता है तो हम चले जाते हैं, कोई रहने का जगह नहीं हमारा। पंडित जी ने सहज भाव में ले लिया कि ये कोई ऐसे बालक है। कहा अच्छा ठीक है, जा काम कर। अब वो काम करने लगा। उगना, आप समझ गए होंगे, उगना कोई और नहीं था, साक्षात भगवान शिव थे। गाय का गोबर फेंकते, गाय का चारा पानी करते, जूठे बर्तन मांजते, घर को गोबर से लीपते, पंडित जी की मतलब ब्राह्मण की, ब्राह्मणी के कपड़े धोते, घर का जितना कार्य था वो सारा कार्य जो है भगवान करने लगे। और उसके बाद गाय भी चराने जाते, शाम की लौट करके आते तो फिर जो कार्य होता करते। और जब सोने लगते वो ब्राह्मण ब्राह्मणी तो वहां जाकर के पंडित जी के चरण भी दबाते। जब भगवान चरण दबाने लगते तो भगवान के स्पर्श से बड़ा अलौकिक सुख होता उनको। सोचते कि इसके छूने से इतना सुख क्यों मिलता है, लेकिन मन में एक बात है कि कोई गरीब लड़का है, ज्यादा सोचा नहीं। समय व्यतीत होने लगा। एक बात और हम कहना चाह रहा हूं, लेकिन धीरे से कहेंगे ताकि आधे लोग सुन पाए। तो ब्राह्मण तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ब्राह्मणी अच्छी। दो दिन का तीन दिन का बासी रोटी फेंक के देती, ले खा ले। कुछ चूहों ने खा लिया, कुछ बिल्ली ने उसको खा रखा है। 2-3 दिन का बासी भात फेंक के दे देती, ले खा ले, नमक से खा ले। और स्वयं बढ़िया दाल चावल रोटी बनाती, पति को खिलाती, स्वयं खाती। लेकिन उगना को 2-2, 3-3 दिन का बासी रोटी और चावल देती। कभी उगना के मन में नहीं आया कि हमको बासी खाने को मिलता है, कभी नहीं। बड़े चाव से नमक के साथ खा लेते, चटनी से खा लेते और बड़े प्रसन्न रहते। गाय चराते और घर की सारी सेवा करते। कुछ समय व्यतीत हो गया।
एक दिन पंडित जी ने कहा, उगना, वो तो नौकर समझ रहे थे, कहा कि गंगा स्नान की इच्छा हो रही है, अगर तू चाहे तो चलिए चलिए गुरुजी चलिए। कमंडल साथ में लिया और दोनों पैदल चल दिए। गंगा जी वहां से थोड़ी दूर थी। आधे रास्ते में जब पहुंचे तो पंडित जी ने कहा, गुना बड़ी प्यास लगी है, कहीं जल मिलता तो कहा कमंडलू हमको दो। कमंडलू लिया, वही पीछे झुरमुट थी, झाड़ी थी, उसमें गए और थोड़ी देर बाद लौट करके आए। उगना ने दे दिया, लीजिए पंडित जी जल। पंडित जी ने पिया, अवाक रह गए, कहा ये अरे ये तो जल है ही नहीं, ये तो गंगा जल है। जो लोग गंगा जल पिए उनको अंतर पता होगा, गंगा जल और साधारण जल के स्वाद में बहुत अंतर होता है। तो कहा ये तो गंगा जल है, सच बता, यहाँ कोई जलाशय नहीं, नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, झरना नहीं, तू लाया कहां से? भगवान ने सोचा अब झूठ बोलना ठीक नहीं है। भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए। देखा तो सुंदर भस्म लगाए हुए हैं, गले में बासुकी नाग, बगल में नंदी जी खड़े हैं और माथे पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा जी लहरा रही है। ऐसा दिव्य रूप देखते तो पंडित जी चरणों में गिर गए और रो पड़े। भगवान ने उठा के खड़ा किया। पंडित जी रो करके कहने लगे, प्रभु हमारी क्या गति होगी ये तो बताओ। कहा हमने आपसे जूठे बर्तन धुलवाए, अपने कपड़े धुलवाए, यहां तक कि अपने चरण दबवाए, अब हमारी कौन सी गति होगी? रोने लगे। भगवान ने पंडित जी को अपने हृदय से लगाया और कहा, पंडित जी मैं सच कह रहा हूं, आपके साथ रहने में हमको जितना सुख मिला उतना सुख कभी हमको कार्तिकेय और गणेश के साथ भी नहीं मिला। इतना सुख मिला और अभी भी हम आपके साथ रहना चाहते, लेकिन एक हमारी शर्त होगी। कहा क्या? कहा ये बात किसी से नहीं बताओगे तुम, अगर बता दोगे तो हम चले जाएंगे। पंडित जी ने सोचा भगवान का वियोग ना हो, हमसे दूर ना हो, ऐसा सोच के कह दिया हम नहीं बताएंगे प्रभु, चलो। भगवान फिर से उसी उगना के रूप में हो गए। दोनों गए, गंगा स्नान किया, लौट के घर आ गए, लेकिन अब व्यवहार में थोड़ा अंतर आ गया। कई बार तो ये समझना कठिन होता था कि कौन स्वामी है और कौन सेवक। जब पंडित जी भोजन कर लेते और उगना जाके थाली उठाने लगता तो पंडित जी हाथ कर लेते, नहीं 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 तुम नहीं धोगे। तो ब्राह्मणी कहती ये नहीं धोएगा तो कौन धोएगा? अरे इतना खाता है ये, क्यों खाने के लिए रखे हो? अब जब ऐसा ब्राह्मणी कहती तो पंडित जी कह सकते नहीं, देखो छोड़ देते थाली। अब उगना बड़ी मस्ती में उसको धोते। कपड़ा धोना होता तो पंडित जी गंदे कपड़े पहने रहते लेकिन उतारते नहीं। अब भगवान जबरदस्ती जो है उस कपड़े को उनसे उतरवा करके धोते, चरण दबाने जाते तो हाथ पकड़ लेते पंडित जी, नहीं 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 प्रभु नहीं। लेकिन ब्राह्मणी डांट देती कि तुम पागल हो गए हो, क्या गया तुमको? अब वो शांत हो जाते। भगवान सेवा फिर भी करते रहे। कुछ समय व्यतीत हो गया। पंडित जी का तो स्वभाव बदल गया था, लेकिन ब्राह्मणी अभी उसी स्वभाव में थी। कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन ब्राह्मणी नाराज हो गई उगना पर, तो भोजन नहीं दिया। बिना खाए पिए भगवान चले गए गाय चराने के लिए। शाम की लौटे तो गाय को बांध दिया, पानी वानी पिलाकर चारा डाल दिया। रसोई की तरफ गए तो देखा कि पंडित जी रसोई से थोड़ी दूरी पर पास में ही बैठ के भोजन कर रहे हैं और वो ब्राह्मणी गरम गरम रोटी चूल्हे में सेक रही है। थोड़ी दूर खड़े होकर के उगना ने कहा मैया आज बड़ी भूख लगी है, सच कह रहा हूं सुबह से कुछ भी नहीं खाया। एक बार कहा, ब्राह्मणी बोली नहीं कुछ।
दूसरी बार फिर वही तरह कह दिया कि मैया सच कह रहा हूं आज बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दे मैया। इतना दूसरी बार कहते तो ब्राह्मणी क्रोध से कहा, अरे दुष्ट, तू रसोई में चला आ रहा है। ऐसा कहा करके वो चूल्हे में, पहले तो रोटी लकड़ी बनती थी ना चूल्हे पर, तो चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी निकाली और मारने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान भागे कि कहीं मार ना दे ये। जब भगवान भागे तो पंडित जी का धैर्य टूट गया और अचानक पंडित जी बोल पड़े। वो गाली दिया अपनी भाषा में, कहा, अरे दुष्टा, ये साक्षात शिव हैं, शिव। दुष्टा शब्द कह करके कहा, अरे दुष्टा, ये साक्षात शिव हैं, शिव। इतना कहते तो भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए। भगवान तो चले गए, लेकिन जो पंडित जी थे वो विक्षिप्त जैसे हो गए, आधे पागल जैसे। बस एक ही बात अब रटते केवल, उगना, अरे उगना तू कहाँ गया। बस ऐसा रटते वो शेष जीवन, ऐसा उगना उगना रटते वो जीवन व्यतीत कर दिए। अंतिम क्षण आया उनका, तो बहुत विद्वान थे, समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी, हजारों लोग इकट्ठा हो गए। भूमि पर गाय के गोबर से लेपन किया गया, बढ़िया सुंदर कुशासन बिछा दिया और कुशासन के ऊपर पंडित जी को लिटा दिया गया, सुला दिया। हजारों लोगों की भीड़ थी, उनके आंखों से पंडित जी के आंसू गिर रहे थे। तो सबने कहा, पंडित जी आप रो मत, दुखी मत हो, हम समझ रहे हैं आपको लग रहा है कि हमारे बाद ये ब्राह्मणी का क्या होगा, इसीलिए रो रहे हो ना। चिंता मत करो, हम सब मिलकर के ब्राह्मणी की सेवा करेंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत हो जाओ। जब इस तरह से कहा तो पंडित जी ने कहा, अरे भैया हम ब्राह्मणी के लिए नहीं रो रहा हूं। तो कहा, फिर कहा, आज यदि उगना होता तो हमारे मुख में गंगा जल होता। आप विश्वास करो, हजारों लोगों ने देखा, उनके बीच में एक 16 वर्ष का बालक आया और जिसके हाथ में सुंदर कलश गंगा जल से भरा हुआ, उसको देखते ही पंडित जी ने मुख खोल दिया और सबके देखते देखते उस बालक ने जो है उनके मुख में जल डाला। और जल डालने के बाद जब गंगा जल पिला दिया तो अपनी गोद में जो है सिर रख लिया पंडित जी का, और जैसे माथे पर हाथ रखा कि पंडित जी चले गए। पंडित जी चले गए। इधर बालक ने नीचे पुनः उनको उसी तरह लेटा दिया और हजारों लोगों के सामने से कहां चला गया बालक किसी को पता नहीं चला। ये कलयुग की बात और अभी कुछ समय पहले की बात है, ये पुरानी बात नहीं है। तो आप केवल एक बार भगवान से प्रेम करके तो देखो,